नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है और अगर आपको उसका दिन ठीक से याद नहीं तो आपको किस दिन श्राद्ध करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके ऊपर पितृदोष है तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ होने के बावजूद भी आप कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। पितरों को खुश करना बेहद ज़रूरी है और खुश वो किस तरह से होते हैं जब उनका पूरी विधि विधान से श्राद्ध किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, ध्यान से सुनिएगा पूरा। पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक 16 दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है। शास्त्रों में मनुष्यों के उत्पन्न होते ही 3 ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। श्राद्ध के द्वारा पितृ ऋण से निवृत्ति प्राप्त होती है। जिन माता पिता ने हमारी आयु, आरोग्य और सुख सौभाग्य आदि की वृद्धि के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न किए हैं और ना जाने कितने कष्ट सहे हैं, उनके ऋण से मुक्त न होने पर हमारा जन्म ग्रहण करना निरर्थक हो जाता है। पितृपक्ष के 16 दिनों में श्राद्ध भक्ति पूर्वक तर्पण करना चाहिए, यानी पितरों को अच्छे से जल देना चाहिए, पूरी विधि विधान से उनका श्राद्ध करना चाहिए। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में उनकी मृत्यु तिथि को, यानी मृत्यु किसी भी मास या पक्ष में हुई हो, जल, तिल, चावल, जौ और कुश पिंड बनाकर या केवल पूरे विधि विधान से उनका श्राद्ध करना चाहिए। और इसके साथ साथ ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता ही हमें पितृ ऋण से मुक्त करा देती है। पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का अनुष्ठान है श्राद्ध। श्राद्ध 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें पितृपक्ष के श्राद्ध पावन श्राद्ध कहलाते हैं। अश्विन मास का कृष्ण पक्ष पितरों के लिए पर्व का समय होता है, क्योंकि इसमें उनको आशा लगी रहती है कि हमारे पुत्र पौत्रादि हमें पिंड दान तथा तिलांजलि प्रदान करके संतुष्ट करेंगे। यही आशा लेकर वो पृथ्वी लोक पर आते हैं और यदि यहाँ उन्हें पिंड दान, फल, फूल या तिलांजलि नहीं मिलती तो वो श्राप देकर चले जाते हैं। एकदम श्राद्ध का परित्याग ना करें, पितरों को संतुष्ट अवश्य करें। जिसकी मृत्यु तिथि का ज्ञान ना हो उसका श्राद्ध अमावस्या को करना चाहिए। मृतक का श्राद्ध मृत्यु होने वाले दिन करना चाहिए। दाह संस्कार वाले दिन श्राद्ध नहीं किया जाता। अग्नि में जलकर, विष खाकर, दुर्घटना में पानी में डूबकर, शस्त्र आदि से अपमृत्यु वालों का श्राद्ध चतुर्दशी को करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि में हुई हो। अश्विन कृष्ण पक्ष में सनातन संस्कृति को मानने वाले सभी लोगों को प्रतिदिन पूर्वजों का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करना चाहिए। इससे पितृ संतुष्ट होकर हमें दीर्घायु, आरोग्यता, पुत्र पौत्रादि यश, स्वर्ग पुष्टि, सब प्रकार की समृद्धि, सौभाग्य आदि की प्राप्ति कराते हैं। जहाँ तक श्राद्ध के प्रतीकों का सवाल है, इनमें कुश, तिल, यव गाय, कौवा और कुत्ता श्राद्ध के तत्व के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। कुशा के अग्रभाग में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और मूल भाग में भगवान शंकर का निवास माना गया है। कौवा यम का प्रतीक है, इसलिए श्राद्ध का एक अंश इसे भी दिया जाता है। गाय तो वितरणी से पार लगाने वाली है ही। सहगृहस्थी दैनिक जीवन में जो भी भोजन की पहली मटकी गाय को देते हैं। कुत्ता यमराज का पशु माना जाता है। श्राद्ध का एक अंश इसको देने से यमराज प्रसन्न होते हैं। पुत्री का पुत्र, कुप्तवेला और काले तिल ये श्राद्ध में अत्यंत पवित्र हैं। क्रोध करना, यात्रा और श्राद्ध करने में शीघ्रता, ये तीनों वर्जित हैं। श्राद्धकर्ता को पितृपक्ष में शौर कर्म यानी हजामत नहीं करवानी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पान खाना, किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करना, तेल मालिश करना, प्राणान भोजी, ये 7 श्राद्धकर्ता के लिए वर्जित होते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपने जाना कि किस प्रकार अगर आपको भी अपने पितरों की तिथि का ज्ञान नहीं तो आप कब उनका श्राद्ध कर सकते हैं और किस प्रकार अपने पितृ ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। तो श्रद्धापूर्वक आप भी श्राद्ध करें, खुश रहें, दूसरों का भला करें, किसी की बुराई ना करें, कभी किसी का बुरा ना चाहें। आपके अच्छे कर्म किए हुए आज आने वाले समय में आपको ज़रूर फल देंगे। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अगर आपको मेरी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं कल कुछ नई कहानियों के साथ। धन्यवाद।